बच्चों, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि हवा का वेट होता है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि आइस वाटर स्टीम यानी बर्फ पानी और भाप ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं होती हैं, एक ही चीज होती है, तो क्या आप मानेंगे? आज का चैप्टर खत्म होने के बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जो दुनिया है वो एक्चुअली में मैटर से ही मिलके बनी है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल साहू और आप देख रहे हैं साहू क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें हम ये सीखेंगे मैटर क्या होते हैं, मैटर किससे मिलके बने होते हैं और मैटर की वो कौन सी मेन स्टेट होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होते हैं। मैटर की डेफिनेशन अगर देखें तो एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसमें मास होता है और वो जगह घेरती है उसको हम मैटर बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज के अंदर अगर मास होगा, अगर वो स्पेस ले रही होगी तो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। मैटर इक्वल टू मास प्लस स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि मैटर किससे मिलके बने होते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, मतलब मैटर इतने छोटे पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं कि उनको हम नहीं देख सकते हैं। मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हमें उन्हें देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक। उन्हीं छोटे पार्टिकल्स का जो नाम था वो रखा गया एटम्स। क्या रखा गया? एटम्स। मतलब हम कह सकते हैं जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है, ठीक। मैटर किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है, ठीक। मैटर मतलब मास प्लस स्पेस, और मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम से, ठीक। अब बात करते हैं मैटर की वो कौन सी स्टेट होती है और वो स्टेट कहाँ से आई, क्या चीज है, और देखते हैं। चलिए कि वो कौन सी तीन स्टेट होती है, चलिए समझते हैं। मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड लिक्विड गैस ये क्या चीज है और समझते हैं। हमने अभी तक इतना सीखा था कि मैटर किससे मिलके बना है? एटम से। एक एग्जांपल लेते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा है, आखिर लकड़ी भी मैटर ही है। तो लकड़ी के टुकड़े के अंदर जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर हमें क्या दिखे? एटम्स। क्या दिखे? एटम्स। ये वाला एटम थोड़ा बाहर जा रहा है, अब ठीक है, ठीक। तो एक लकड़ी के टुकड़े का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि वो एक मैटर है। उसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ हमें एटम्स दिखेंगे, ठीक। अगर एटम बहुत पास पास हैं तो वो चीज़ थोड़ी टाइट हो जाती है। जैसे एग्जांपल लें, जब हम लोग बैग पैक करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक ही बैग में सारा का सारा सामान आ जाए, ठीक। जब सारा सामान एक ही बैग में आता है तो बैग कैसा हो जाता है? टाइट हो जाता है, ठीक। वैसे ही जब एटम बहुत सारे होंगे और एक ही जगह पे होंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। तो एटम के इस क्लोजली पैक होने की वजह से वो मैटर कैसा हो जाएगा? सॉलिड। कैसा हो जाएगा? सॉलिड। अगर यही एटम थोड़े दूर दूर हो जाए तो मैटर क्या हो जाएगा? लिक्विड। क्या हो जाएगा? लिक्विड। कुछ इस तरह से, ठीक है। एटम अगर पास पास हैं तो वो सॉलिड, अगर एटम थोड़े दूर दूर हैं तो लिक्विड, अगर एटम बहुत दूर हो जाए तो वो चीज क्या हो जाएगी? गैस। क्या हो जाएगी? गैस, ठीक। ये तीन डायग्राम से समझाने का मोटिव ये था कि एटम अगर पास पास हैं तो वो सॉलिड, एटम अगर थोड़े दूर दूर हैं तो वो लिक्विड, अगर एटम बहुत दूर है तो वो गैस। मतलब एटम का अरेंजमेंट ही डिसाइड करता है कि मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। मतलब अगर एटम हम पास पास कर देंगे तो वो चीज़ सॉलिड हो जाएगी, उन्हीं एटम्स को अगर हम दूर कर दें तो वो लिक्विड हो जाएगी, अगर एटम्स और दूर कर दें तो वो क्या बन जाएगा? गैस। क्या बन जाएगा? गैस, ठीक। तो ये तीन स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। एक बार फिर से पूरा रिकॉल करते हैं। अभी तक जो जो हमने पढ़ा, हमारे आसपास सब कुछ क्या होता है? मैटर। मैटर किससे मिलके बना है? एटम से, ठीक है। मैटर के अंदर क्या होते हैं? मास और स्पेस। मतलब कोई भी चीज जिसके अंदर मास होगा और स्पेस होगा उसको मैटर बोल सकते हैं। मैटर किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। अगर यही एटम थोड़े पास पास होंगे तो सॉलिड, अगर एटम थोड़े दूर दूर होंगे लिक्विड, अगर एटम्स बहुत दूर होंगे तो गैस, ठीक। तो ये तीन चीजें अभी तक हमने पढ़ी कि मैटर के अंदर मास होता है, स्पेस होता है, मैटर एटम से मिलके बने हैं,
और एटम्स अगर पास पास होंगे तो सॉलिड, एटम्स अगर थोड़े दूर दूर होंगे तो लिक्विड, अगर यही एटम्स बहुत दूर होंगे तो गैस। ठीक, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे मिलके बने हैं और मैटर की वो कौन सी 3 मेन स्टेट होती है। इन स्टेट्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साहो क्लासेस के साथ बने रहिए।